94,119 ये है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेटर्स। एमसीजी में रिकॉर्ड कायम हो गया है, लेकिन लगता है मूड किसी का नहीं है। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बॉक्सिंग डे टेस्ट, मुझे तो ऐसा लगने लगा है मेलबर्न में लोग कोई और काम नहीं करते। जो आज के दिन इतने तमाशाई अंदर और कितने सारे तो बाहर होंगे, और सारी दुनिया में जो देख रहे हैं वो अलग है। कमाल ही हो गया, इतनी पब्लिक आई देखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट इंग्लैंड वालों को चाहिए अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और निकल लें, क्योंकि इनका तो बिल्कुल ही मूड नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये किस तरह से खेलते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस एशेज सीरीज में वो हर डिपार्टमेंट में बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। कभी थोड़ी बहुत बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग साथ नहीं देती, बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग तो बिल्कुल ही साथ नहीं देती। बेसबॉल ने इनकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन तब भी इनको समझ में कुछ नहीं आ रही। आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने वेस्ट कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 152 पर ऑल आउट हो गई थी तो आपके पास एडवांटेज था। मानता हूं पिच बहुत डिफिकल्ट थी, बॉलर्स को मदद मिल रही थी, घास बहुत ज्यादा थी, लेकिन थोड़ा तो क्रीज पर खड़े होते, थोड़ा तो जरा फाइट करते। दैट्स द वे वी प्ले का बहाना हम कब तक सुनेंगे? आपने सर्वाइवल की गेम थोड़ी सी तो खेलनी थी। बट ये जो बेसबॉल का कीड़ा है, ये इनको किसी वक्त भी काट सकता है। कुछ बल्लेबाजों को अच्छी बॉलें पड़ी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ओवरऑल जो खिलाड़ी आउट हुए ना, जो डिसमिसल हैं, वो या तो गंदे शॉट खेले या तो डबल माइंड में रहे हैं, बैट एंड पैड के बीच में बड़ा गैप है, इस तरह की गलतियों कर करके वो आउट हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं? मुझे ये बताइए, जो रूट किस काम का है? बड़ा प्लेयर, बड़ा प्लेयर जब मुश्किल जगह में, मुश्किल कंडीशन में, जो कंडीशन तुम्हारे मतलब की नहीं है, सूट नहीं करती तुमको, वहीं तो सर्वाइवल है। मैं सीरियसली बताऊं, ये फैब फोर की जो बात होती है ना, इसमें सिर्फ केन विलियमसन ऐसा आदमी है जो हर जगह जाके लड़ता है। इवन फॉर दैट मैटर विराट कोहली भी, लेकिन अभी कुछ सालों से वो भी इस तरह की जो है फाइट नहीं दे पा रहे जैसे केन विलियमसन देता है। सब अपनी कंडीशन जो आपको सूट करे उसी में चल रहे हैं। दैट्स वाई हम सचिन को या ब्रायन लारा को इसलिए मानते हैं कि वो हर जगह जाते थे और डिफिकल्ट तरीन बॉलिंग के सामने वहां परफॉर्म करते थे और जीत में अहम किरदार अदा करते थे या अपना रोल पूरी तरह से प्ले करते थे। खैर नहीं आओ, 14 डॉट बॉलों के खेलने के बाद जो रूट ने शॉट खेला है, वो क्या शॉट था। बेन स्टोक्स को ले लीजिए, जो छोड़ने वाली बॉल है उसको हाथ लगा दिया और सीधी वो स्लिप में चली गई। सब ने ऐसी बेवकूफ़ी की क्रिकेट खेली है ना। हैरी ब्रुक्स को मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, मैं यही बोलता हूं कि भाई थोड़ा सा तो टाइम दो, तेज खेल सकते हो, माना तुम्हारा तरीका यही है, लेकिन इस बार वो अच्छा खेले क्योंकि वो पिच को समझ गए थे कि उनको अपनी टीम की बैटिंग का भी अंदाजा था और पिच की डिफिकल्टी का भी अंदाजा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जितने रन बन जाए, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पे खेलता रहूंगा और चलता रहूंगा। और फिर बॉल भी उनको अच्छी पड़ी जिस पर वो आउट हुए। जैसे मैंने शुरू में बताया, 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में आज से पहले सबसे ज्यादा क्राउड आया था। आज 94,119 एक्सपेक्टेटर्स थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 124 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। 1901 में ये एमसीजी में हुआ था कि 20 विकेटें एक दिन में गिरी हो, आज वो चीज हुई है। तो आई मीन ये जो इतने सारे फैंस आ रहे हैं, इनको क्या एक संडे भी नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे लग रहा है संडे तक तो बात ही नहीं जाएगी जिस तरह की पिच है। ये कल ही ना खत्म हो जाए या संडे को सुबह सुबह ही ना खत्म हो जाए। तो वो फैंस जो हैं बेचारे, वो तो अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, ना उनको अच्छी क्रिकेट देखने मिल रही है, ना उनको अच्छा संडे मिल रहा है इस एशेज सीरीज में। किसी ने बिल्कुल सही कहा था इस सीरीज से पहले कि अब एशेज में वो दम नहीं रहा जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मजा आता है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है। इंग्लैंड जिस तरह से पिछले कुछ सालों से, बल्कि मैं कहता हूं एक डेकेड से जिस तरह से खेल रही है ना, तो बहुत ही बुरा खेल रही है। उस्मान ख्वाजा को आप ले लें, वो दोनों टीमों में वो प्लेयर है जिसने 50+ बॉलें खेली हैं। इंग्लैंड में तो किसी ने 40 भी नहीं खेली। और 3 प्लेयर्स जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने 5 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। 3 प्लेयर्स, जस्ट इमेजिन। तो मुझे वही लग रहा है कि ये टेस्ट जो है 2 दिन में ही रैप अप ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में माइकल नेसर, जो कि ऑब्वियसली एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनके 35 रन इज द हाईएस्ट स्कोर। और इंग्लैंड की तरफ से जॉश टंग ने
5 विकेटें हासिल की, 5 for 45, और उनको मौका मिला, उन्होंने उसको भरपूर तरीके से ग्रैब किया और 27 साल में मेलबर्न के मैदान में 5 विकेटें लेने वाले ये पहले इंग्लिश बॉलर बन गए हैं। तो गुड अचीवमेंट फॉर जॉश टंग। अब देखना ये है कि टेस्ट मैच किस तरफ जाता है, क्या होता है, किस तरफ जाता है तो कहना फजूल बात है। जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा है जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बट कितनी देर तक जाता है, कितना लंबा चलता है, असल में वो है असली बात। आज की एक और बड़ी खबर सुबह सुबह मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब इंसान में कुछ स्पेशल टैलेंट हो ना तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। और आजकल भारत का एक कम उम्र खिलाड़ी जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, वो टॉक ऑफ द टाउन तो बना हुआ ही है। वो छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उसने अपना ऐसा नाम बनाया है। आप देखें, चाहे उसका आईपीएल की जो डेब्यू पे पहली बॉल हो जिस पे उसने छक्का लगाया, या उसकी आईपीएल की सेंचुरी जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उसने गुजरात टाइटन के खिलाफ बनाई थी 35 गेंदों पर, तो उसी से पता चल गया था कि ये कितना बेहतरीन खिलाड़ी और इस नौजवान खिलाड़ी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये एक अलग बात है कि अभी तक वो अपने दम पे इंडिया को कोई इवेंट नहीं जिता सका है, अपनी टीम को कहीं कामयाब नहीं करा सका है, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा प्लेइंग स्टाइल जो है ना अभी वो ये है कि द ओनली वे ही प्लेज इज हिटिंग। उसको लंबे लंबे छक्के मारने का और शॉट्स मारने का शौक है। तो ऐसा ना हो कि उस पर या तो T20 की छाप लग जाए या वो एक पावर हिटर की तरह इस्तेमाल हो। मुझे टैलेंट बहुत लगता है, अगर इसको सही गाइडेंस मिली ये लड़का बहुत बड़ा नाम बनाएगा। राइट नाउ ही इज नॉट लाइक अभिषेक शर्मा, राइट नाउ ही इज जस्ट अ किड जो कि लंबे रन्स कर सकता है बट मार मार के। तो सिचुएशन जब मुश्किल आएगी, जब चेंजेस आएंगे, उसको कैसा हैंडल करता है वो इसके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अंडर 19 एशिया कप के बाद ये जो नौजवान है ये वापस गया और विजय हजारे ट्रॉफी में इसने बिहार की नुमाइंदगी करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जो 36 बॉल्स पर 16 चौके और 15 छक्के लगा के जो सेंचुरी बनाई वो कमाल ही कर दिया। ये सिर्फ सेंचुरी नहीं थी, इसमें जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही अलग है। 59 बॉल्स पे 150 रन्स, ये लिस्ट ए की तेज तरीन 150 हो गई। AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर इस नौजवान खिलाड़ी ने 84 बॉल्स पर 190 करके ये आउट हुआ, अपनी डबल सेंचुरी से 10 रन से चूक गया और बहुत ही ज़बरदस्त ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस है। ये याद रखते हुए कि इसका लिस्ट ए का 7वां मैच था। अभी खेला ही कितना है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इमर्जिंग एशिया कप में इसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने, अंडर 19 एशिया कप में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से आज इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है जो कि यंग टैलेंटेड लोगों को मिलता है एट एन एज ऑफ 14 ईयर्स एंड 272 डेज। तस्वीर आपके सामने आ भी जाएगी। इसको देख के अगवानी भी कह रहे होंगे इतना झूठ तो हम भी नहीं बोलते। लड़का बहुत अच्छा है और यंग भी होगा, बट ये 14 साल का तो कहीं से भी नहीं है, ये होगा 16-17 साल का तो होगा कम से कम। लेकिन ओवरऑल इज अ गुड टैलेंट, अ गुड फ्यूचर। अगर इसको सही गाइडेंस किसी सही क्रिकेटर से मिल गई ना, जैसे अभिषेक शर्मा के पीछे युवराज सिंह का हाथ है, इस लड़के को किसी ने इस तरह से ग्रूम किया, टाइम दिया, इसके टेम्परेमेंट को ठीक किया, अप्रोच को ठीक किया, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा आगे जाके। खैर नहीं आओ, चलते चलते वो थोड़ा पाकिस्तान के किंग की भी बात कर लेते हैं। पर्थ में अगेंस्ट पर्थ इनका स्कोर था 2, एडिलेड में 10 बॉलों पे 9, सिडनी में 58, मेलबर्न में आज 2 रन किए। और ओवरऑल अगर आप देख लें तो 4 मैचेस में 71 रन है, 17 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है, 110 का स्ट्राइक रेट। तो माय पॉइंट इज कि बाबर आजम बिग बैश में अचीव क्या करने गए थे। ठीक है, फाइनेंशियली तो सभी को अच्छा लगता है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जाके करने का था क्या। वनडे और टेस्ट में ये बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 के पीछे भाग के ये अपना नाम भी खराब कर रहा है, और इतना जो इनको हाथों हाथ लिया था तो वो इमेज भी थोड़ी ख़राब हो रही है। आई होप आगे आने वाले मैचेस में रन करें। मेरे हिसाब से तो इनको श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए बुला लेना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन से हम आहंग होते, वर्ल्ड कप की तैयारी करते। कहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ इनकी तरह की क्रिकेट थोड़ी खेली जाती है। वो तो अगर आप 40 बॉलों पे जो इन्होंने 50 किए हैं वो 42 बॉल्स पे थे।
जो इन्होंने सिडनी के खिलाफ किए थे। तो वहाँ इस तरह की परफॉर्मेंसेस पे भी बाहर बिठा देते हैं भाई। उनको चाहिए कम से कम, अगर बड़े रन कर रहे हैं तो 140 के स्ट्राइक रेट से हो, ऐसे थोड़ी 110 के स्ट्राइक रेट वाले का क्या काम है। तो आई डोंट थिंक कि इनको बिग बैश खेलने से कोई फ़ायदा हो रहा है। मेरे हिसाब से बेहतर ये होता कि वो यहाँ पे खेलते, श्रीलंका के खिलाफ खेलते, तो उनको थोड़ी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी मिलती, क्योंकि जा तो वो रहे हैं, ऑप्शन तो हमारे पास कोई है नहीं, तो वो बेहतर होता। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।